क्या हमारे इमोशंस, जैसे कि हमने पता है कि हमारे इमोशंस की बहुत ताकत होती है। इट हैज़ अ वेरी वेरी पावरफुल रिजल्ट्स। अगर हम हमारे इमोशंस को गाइड करते तो हमें बेहतरीन रिजल्ट्स दे सकते हैं। अगर गाइड बिल्कुल। नहीं करते तो शायद नेगेटिव रिजल्ट्स भी इमोशंस हमें दे सकते हैं। तो कैसे? पहले तो हमारे इमोशंस काम करते हैं। क्या इमोशंस से हमारे बिहेवियर का कोई ताल्लुक है, या बिहेवियर जो हम रियल लाइफ में फेस करते हैं जाने अनजाने, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, क्या हमारा बिहेवियर इमोशंस के ऊपर डिपेंडेंट है? और क्या इन सारी चीज़ों का जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसके रिलेटेड कोई आधार है या कोई लिंक है? तो वो जानना चाहते कि क्या है ये कनेक्शन पूरा। जी बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दुष्यंत जी, एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी पार्टिसिपेंट रेगुलरली जुड़ रहे हैं माइंड को टॉक शो को शेयर कर रहे हैं। वी आर रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट गाइस। आपके जितने भी एफर्ट्स हैं हमको बहुत अप्रिशिएट हम कर रहे हैं, एंड होप सो कि पहले की तरह इस शो में भी आप कुछ रियल लाइफ लेसन लेके जाएंगे और उसको अप्लाई करेंगे। तो उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, सबसे कॉमन बात ये है कि हम ये जानते हैं कि हमारे थॉट का कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस और हमारी दूसरी चीज़ों के ऊपर इफेक्ट रहती है। क्या होता है कि 95% ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि 95% एक दिन में जो एक इंसान परफॉर्मेंस देता है, राइट, उसका 95% जो परफॉर्मेंस है वो अनकॉन्शियस होता है हमसे, इन टर्म्स ऑफ इंटरनल थॉट, इन टर्म्स ऑफ इंटरनल वर्ल्ड, इमोशनल लेवल पे कोई फ्रीक्वेंसी उसको फील हो रही है या उसके बिहेवियर लेवल पे कोई चीजें फील हो रही है, राइट। एक्चुअल में साइकिल बनती कैसे, एक सर्कल सा बना हुआ है, हम अगर ध्यान से हम देखेंगे तो ये साइकिल बनती कैसी है कि जैसे आपके थॉट है, राइट, उसी तरह के नीरज भाई कहीं ना कहीं आपके इमोशंस होंगे। जैसे आपके इमोशंस होंगे उसी तरह कहीं ना कहीं आपके साथ एक्सपीरियंसेस होना स्टार्ट होंगे। जैसे आपके एक्सपीरियंसेस होंगे वैसे ही कहीं ना कहीं हम परसेप्शन बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे आपके परसेप्शन होंगे अगेन वैसे कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर या एक्शन प्लान होंगे, और जैसे आपके बिहेवियर और एक्शन होंगे अगेन वैसे आपके रिजल्ट होंगे, अगेन पॉजिटिवली और नेगेटिवली। एंड जैसे आपके रिजल्ट होंगे वैसे ही अगेन आपके थॉट होंगे। तो एक सर्कल सा बना हुआ है, अगर हम ध्यान से देखेंगे चीजों को तो एक सर्कल सा बना हुआ है, राइट। जैसे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं हमारी थॉट प्रोसेस वैसे चलने लग पड़ती है, राइट। और जैसे आपकी थॉट प्रोसेस चलेगी वैसे आपके इमोशनल अगेन चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है ह्यूमैनिटी के साथ में, राइट, कि अगर थॉट आप खुद ला सकते हैं अपने माइंड में तो अलग बात है, क्योंकि फिर आप मन चाहे इमोशंस क्रिएट कर पाएंगे, मन चाहे बिहेवियर को प्रोग्राम कर पाएंगे। लेकिन 95% लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि थॉट्स अपने आप आ रहे हैं, राइट। ओवर थिंकिंग अपने आप चल रही है, क्योंकि ओवर थिंकिंग और थॉट्स अपने आप चल रहे हैं, दैट मीन्स इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है हमारा। इमोशंस भी कई कई बार कोई पॉजिटिव से पॉजिटिव चीज जो है वो इंसान को गलत लग जाती है, और कोई नेगेटिव से नेगेटिव चीज भी इंसान अगर उसके फेवर में जा रहा है तो उसको एक पॉजिटिवली ले लेता है, उसके फेवर में जा रहा है इंटरसेंस उसको इमोशनली सेटिस्फाइड कर रहा है, राइट। देखिए, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो भी चीज आपको इमोशनली टच दे देगी आदमी से, चाहे वो कोई मूवी के फॉर्म में है, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल कोई सीरियल के फॉर्म में है, चाहे फॉर एग्जाम्पल कोई सॉन्ग के फॉर्म में है, चाहे किसी प्रोसेस के फॉर्म में है, जो भी चीज आपको इमोशनल टच दे देगी, राइट, उस चीज से आप लॉन्ग लाइफ कनेक्टेड हो जाएंगे, राइट। इमोशनल टच से मेरा मतलब है जब कोई चीज आपको अपनी लगती है, किसी चीज के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं, राइट, कोई चीज आपके फेवर में जाती हुई आपकी लगती है। कई बार लोग इमोशंस को इस तरह भी प्लान कर देते हैं, राइट, कि अगर मेरे फेवर में जा रहा है दैट मीन मेरे फेवर के इमोशंस है, मेरे अगेंस्ट जा रहा है दैट मीन्स ये इमोशंस जो है मेरे फेवर के नहीं है, लेकिन वो सही चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि इमोशंस अगेन राइट रॉन्ग नहीं होता। एक बात हमें समझनी पड़ेगी ध्यान से दोस्तों, कि आपकी लाइफ में होने वाले 24/7 इवेंट, यानी 24 घंटों में जितने भी इवेंट्स आपकी लाइफ में होते हैं वो सभी इवेंट्स दो जगह पर रजिस्टर्ड होते हैं हमेशा। एक रजिस्टर उसका होता है आपके ब्रेन में, यानी कि आपके ब्रेन और माइंड में हम बोल सकते हैं, ब्रेन और माइंड दोनों अलग अलग चीजें, हालांकि एक फिजिकल है एक नॉन फिजिकल है। तो एक चीज रजिस्टर होती है, मान लीजिए 24 घंटे में जो भी घटनाएं आपके साथ हुई, 24 घंटे में जिस तरह से आप जिए वो चीजें सबसे पहले रजिस्टर हो रही है आपके ब्रेन के साथ, आपके माइंड में। एंड सेकंड वन वो चीज रजिस्टर होती है आपके हार्ट पे, राइट, आपके दिल के अंदर, राइट। इसीलिए हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि जब दिमाग काम नहीं कर रहा तो दिल से सोच, या तो दिल से मेरी बात निकल रही है तो वो सही निकलेगी। व्हाट दैट मींस? दैट मींस इज योर ब्रेन इज थिंकिंग बट योर हार्ट इज नोइंग द थिंग्स। क्या होता है कि जब आप कनेक्ट होते हैं किसी भी चीज के साथ में इमोशनल, देखिए इमोशंस के पास में बहुत पावर है। जैसे शुरुआत में दुष्यंत जी ने आपको 2 लाइन में बताया कि इमोशनल इज वेरी पावरफुल टूल, बहुत ही पावरफुल टूल है अगर आप उसको यूज कर पाए। अगेन ये भी माइंड की तरह है, अगर इमोशंस ने आपको यूज करना स्टार्ट कर दिया मान लीजिए, तो वो आपको
डिस्ट्रॉय करके छोड़ेगा। और अगर आपने इमोशंस को मान लीजिए यूज करना स्टार्ट कर दिया तो वही इमोशंस आपको क्रिएशन की तरफ ले जाएंगे, वही इमोशन आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे इन टर्म्स ऑफ अगेन रिलेशनशिप, हेल्थ, फाइनेंस, बिजनेस, जॉब, ग्रोथ और पर्टिकुलर कोई भी गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मेरे जो इमोशंस है, प्रॉब्लम्स क्या है हमारे साथ जब कोई, जैसे मैं बोलता हूँ ना हमेशा की इमरजेंसी नहीं आती तो लोग नहीं सुधरते, नहीं चेंज होते, राइट। तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है, जब चीजें डेड एंड तक पहुंच जाती, मान लीजिए कोई रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, छोटे बड़े इश्यूज है, छोटा बड़ा स्ट्रेस चल रहा है किसी और चीज को लेकर के, जब तक वो चीज डेड एंड पे नहीं पहुंचती तब तक हम उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचते तक नहीं है। हम उसको जनरलाइज कर देते, लोग नकार देते, लोग इग्नोर करना स्टार्ट कर देते एक दूसरे को, लोग अनकॉन्शियसली एक दूसरे के इमोशंस को हर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इट्स बिकम ऑफ इमोशनल ब्लॉकेजेस इंटरनल वर्ल्ड में, जो आने वाले 6 दिन में हम सीखने वाला है कि कैसे हम हमारी बॉडी को प्योर करें, कैसे हम इस तरह के नेगेटिव इमोशंस को क्लियर कर पाए, राइट। और जब वो एक डिस्ट्रॉय लेवल पे वो चीजें इमोशंस पहुंच जाती है, वो रिलेशन पहुंच जाती है, तब हम उसकी सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। बट द सिंपल क्वेश्चन इज कि क्यों हमेशा हम इस तरह की इमरजेंसी की वेट में रहते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी प्रोग्रामिंग वैसी, राइट। कहीं ना कहीं चीजें जब नई नई होती है हमें बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो शादी है, चाहे बच्चे है, चाहे कोई और चीज है, राइट। जैसे वो पुरानी होनी स्टार्ट हो जाती है, आपकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी उस चीज के प्रति, उस इंसान के प्रति, उस इवेंट के प्रति चेंज होना स्टार्ट होती है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। क्योंकि एक बात समझिए, आपकी लाइफ में कोई भी चेंज हो रहा है, चेंज विदाउट चेंजिंग द एनर्जी नहीं हो सकता। अगर आपकी एनर्जी में चेंज हो रहा है तो ही आपकी लाइफ में चेंज होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में किसी भी तरह के चेंज आ रहा है, उसे नेगेटिवली और पॉजिटिवली अगेन, तो वो तब आ रहा है जब आपकी एनर्जी चेंज होना स्टार्ट हुई। एनर्जी इन द सेंस एनर्जी ऑफ इमोशंस, एनर्जी ऑफ योर थॉट्स, एनर्जी ऑफ योर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ योर थॉट्स, ऑफ योर इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन उस थॉट से पास ऑन हो रही है, राइट। तो जिस तरह की एनर्जी आप कैरी करेंगे अगेन वैसे ही आपके थॉट होंगे, अगर इससे आगे जाए हम तो, और वैसे आपकी इमोशन होंगे, और वो चीज गोज और जैसे मैंने आपको बताया वो चीज सर्कल में कन्वर्ट हो जाती है। समझना क्या है? समझना ये है कैसे मैं मेरी एनर्जी को कंट्रोल करके रख सकता हूँ, कैसे मुझे मिलने वाली कोई भी नेगेटिव एनर्जी को या नेगेटिव इमोशंस को मैं मेरे फेवर में प्रोग्राम कर सकता हूँ, मेरे फेवर में ही प्लान कर सकता हूँ, कैसे मैं किसी भी नेगेटिव थॉट को मैं पॉजिटिवली कन्वर्ट कर सकता हूँ मेरे माइंड के अंदर, ताकि वो मुझे पॉजिटिव इमोशंस जो है वो फील करवाए, राइट। जरूर नहीं है कि नेगेटिव थॉट से नेगेटिव इमोशंस ही आएंगे, कई बार नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव इमोशंस भी आ सकते हैं, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है। आने वाले टाइम में हम प्रैक्टिकल सीखेंगे, क्योंकि ये चीजें आपके लाइफ के एक्सपीरियंस में नहीं आई, इसीलिए मैं इसके डिटेलिंग में नहीं जाना चाहता हूँ। अदरवाइज होगा क्या कि मैं आपको बोल कुछ भी दूंगा, एंड ऑफ द डे मान लीजिए कुछ चीजें अगर ऊपर से चली जाएगी तो या तो इग्नोर हो जाएगी क्योंकि आपके एक्सपीरियंस में नहीं है, या तो वो सिर्फ कहावत एक फिलोसॉफिकल लेवल पर रह जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि वो चीज हो। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कभी भी मुझे कोई इमोशनल हर्ट होता है, इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं, तो उस वक्त मुझे क्या करना है, क्या चेंज करना है? जस्ट चेंज योर एनर्जी, इट इज दैट सिंपल। आप एक अपनी छोटी सी एनर्जी चेंज करके अपने इमोशंस को चेंज कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, हमने कभी सीखा ही नहीं। हमने ये सीखा है कि दूसरे को जेलसी कैसे करनी है या करवानी है, हमने ये सीखा है कि दूसरे को कैसे एंगर करना है, करवाना है, हमने ये सीखा है कि दूसरे को हर्ट कैसे करना है, करवाना है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सीखा कि दूसरे को कैसे पॉजिटिव इमोशंस से प्रोग्राम करना है ताकि वो अपने फेवर में और मेरे फेवर में काम कर पाए, राइट। तो क्योंकि हमने इन चीजों को नहीं सीखा है, इसीलिए 95% जो चीजें हैं वो अनकॉन्शियसली चल रही है, राइट। जैसे मैं बोलता हूँ आपकी हार्ट बीट कैसे चल रही है आपको आइडिया नहीं है, आपकी डाइजेशन सिस्टम क्या काम कर रही है आपको नहीं पता, राइट। आपके लंग्स, लिवर्स किस तरह से काम कर रही है, आपके स्पाइनल कैसे काम कर रही है, कैसे आप चीजों को देख पा रहे हैं, आपके अंदर आंखें जो है वो रेटिना जो अंदर किस तरह से चीजों को प्रोग्राम कर रही है, आपकी नर्व्स को, आपके सेल्स को, आपको जीन्स को, आपको नहीं पता, बिकॉज दैट ऑल इज ऑल अबाउट द अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। अगर हम साइंटिफिकली बात करें, स्पिरिचुअली बात करें, दोनों ही लेवल पर वो सटीक है। तो यहाँ पर बात यह हो रही है कि दुनिया का कोई भी इवेंट जैसा आपके अंदर बनेगा वैसे ही रिजल्ट आप बाहर प्रोड्यूस कर पाएंगे, इट इज दैट सिंपल। मान लीजिए किसी भी तरह के इमोशन से आप हर्ट हो गए, आप हर्ट कहाँ हो रहे हैं, आप हर्ट अंदर हो रहे हैं। जेलसी अगर फील हो रही है, जेलसी कहाँ फील हो रही है, जेलसी अंदर फील हो रही है। अगर गुस्सा आ रहा है किसी के प्रति तो कहाँ आ रहा है, वो अंदर आ रहा है। फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, वो अंदर हो रहा है। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, जितनी भी चीजें बात की जाती है, 99.9% चीजें नहीं, ऑलमोस्ट 100% चीजें पहले आपके अंदर बनती है, उसके बाद ही वो रियलिस्टिक वर्ल्ड में आ सकती है। चीजों के बारे में पहले भी बहुत बात कर चुका हूँ, राइट, कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अंदर बने बिना बाहर आ जाए, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, चाहे फिजिकल है या नॉन फिजिकल है। बट द प्रॉब्लम इज हम कभी सीखे नहीं है। तो हमें क्या करना है, जब भी किसी तरह के कोई नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो वो डायरेक्टली अटैक करेंगे आपके एक्सपीरियंस के ऊपर।
और आपका एक्सपीरियंस अगर गलत हो गया, आपका बिहेवियर अपने आप गलत हो जाने वाला है, आपके ना चाहते हुए भी। मान लीजिए किसी ने कोई हर्ट कर दिया, शायद आपके अच्छे के लिए था, आपको गलत लग गया, आपको गलत एक्सपीरियंस फील हुआ, अनकंफर्टेबल फील हुआ, क्या होगा, वो चीज आपके बिहेवियर में दिखेगी। और वो बिहेवियर में एक दिन नहीं दिखेगी, वो बिहेवियर में कंटिन्यूसली 2 3 4 5 दिन वो चीजें दिखेगी। क्यों? क्योंकि लोग जो गिल्ट है वो लोग तुरंत थोड़ी छोड़ते हैं। एक बार किसी ने इमोशनल हर्ट कर दिया, कोई इवेंट हो गया आपके साथ, किसी ने आपको इमोशनली हर्ट कर दिया, तो वो इतनी आसानी से आप तुरंत थोड़ी छोड़ रहे हैं कि चले भी इमोशनल हर्ट हो गया, ये इवेंट अभी खत्म हो गया, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट इवेंट या नेक्स्ट मूवमेंट पे मैं जाऊंगा, प्रेजेंट मोमेंट में। इस तरह से थोड़ी दुनिया जी रही है। वो जो प्रॉब्लम हुआ आपके साथ अभी, उस चीज को आप 10 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीना तक लेके चलेंगे, एंड अनकॉन्शियसली वो चीज आपके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट करेगा, अनकॉन्शियसली वो चीज आपके अंदर एक एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन क्रिएट करेगा, एंड अनकॉन्शियसली वो चीज आपके अंदर धीरे धीरे अलग अलग सिम्टम ऑफ डिजीज क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। हमारी प्रॉब्लम तब समझ में हमें आएगी जब वो डिजीज एक मेजर लेवल पर पहुंच जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस को हमने कभी सीरियसली लिया ही नहीं है। लोग इस तरह से मानना स्टार्ट कर देते हैं कि स्ट्रेस नॉर्मल है। इमोशनल कोई हर्ट हो जाता है तो कई बार लोग बोलते हैं कि घर है तो वो चीजें होती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन होती है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं होती है, 100% होती है। आप कितना लॉन्ग रिएक्ट करते हैं, दैट्स मेक अ डिफरेंस ऑलवेज। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पे रिएक्ट नहीं करता हूँ, मान लीजिए दूसरे जगह पे या हम लोग कहीं पे भी रिएक्ट नहीं करते, हम 100% रिएक्ट करते हैं। मैं सबसे ज्यादा करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। मैं रिएक्ट वहां पे करता हूँ जहां पे चीजों को लोग मिसअंडरस्टैंडिंग लेवल पे चीजों को समझते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उस चीज को मैं कितने लॉन्ग टर्म पे रिएक्ट करता हूँ। उस चीज को मैंने सिर्फ हाफ एन आवर के लिए रिएक्ट किया, जब तक वो सेशन चल रहा था, जब तक उस इंसान से मेरी बात चल रही थी, या उस चीज को मैं मेरे दिमाग में भर के बैठ गया कि यार इसको इतना समझाया, इसको इतना बोला, फिर ये मेरी बात नहीं समझ रहा। वो चीज सोच करके मेरे आने वाले दूसरे 22 घंटे मैंने बिगाड़े या 23 घंटे मैंने बिगाड़े, और आने वाले मेरे 48 आवर्स मैंने बिगाड़े, 72 घंटे बिगाड़े, एक वीक बिगाड़ा, एक महीना बिगाड़े, एक साल बिगाड़े। लोग सालों से इस तरह के ब्लॉकेजेस में जी रहे हैं, अगेन अनकॉन्शियसली। क्यों अनकॉन्शियसली मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि कॉन्शियस इसलिए नहीं है क्योंकि उसने अभी तक कोई सिम्टम्स या कोई मेजर इमरजेंसी बटन प्रेस नहीं किया आपकी लाइफ में। जिस दिन वो बटन प्रेस होगा, जिस दिन वो इमरजेंसी होगी ब्लड से, उस दिन अपने आप ये चीजें हमें प्रैक्टिकल लेवल पे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फोकस कीजिए अपने थॉट्स पे सबसे पहले, राइट। फोकस कीजिए किसी भी इमोशंस के पीछे, और जब कोई इमोशंस आता है मान लीजिए, राइट, एक सिंपल थोड़ी देर के लिए रुकिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम रुकना नहीं सीखे। लोग रिएक्शन मोड में बहुत जल्दी आ जाते हैं, राइट। जब भी आप कोई चीज, कोई इंसान आपके साथ बात कर रहा है, अगर वो इमोशनली हर्ट हो चुका है, हो सकता है वो आपको अपनी व्यथा सुनाने की कोशिश कर रहा है, बेचारा 10-15 दिन या 1 साल 2 साल से भरा पड़ा है। क्या वो लेडीज या जेंट्स है, अगेन दोनों के लिए सिमिलर है। ऐसा जरूर नहीं कि इमोशन सिर्फ लेडीज में होते हैं, जेंट्स में होते हैं, दोनों इक्वल है। बच्चों में भी इक्वल ये चीज देखी जाती है। बच्चे भी कई बार अपने इमोशंस को दबा के बैठते हैं, और हम देखते हैं ना, जैसे कल किसी का सवाल था लेट से कि बच्चों में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन होता है क्या? डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस होता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बच्चे बेचारे अनजाने में अपने इमोशंस को दबाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं सिखाया गया, उनको नहीं पता कि मैं इस इमोशंस को रिलीज कैसे करूं, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है। वो एंगर का है, वो फ्रस्ट्रेशन का इमोशंस है, तो उसको नहीं पता कि वो रिलीज कैसे करे, इसलिए वो इस इमोशंस को दबाता है, एंड इट्स क्रिएटेड स्ट्रेस, इट्स क्रिएटेड लॉनलीनेस, इट्स क्रिएटेड डिप्रेशन। वो सेम चीज हमारे साथ भी होती है कि वो बच्चा हम सबके अंदर हमेशा जीवित रहता है। जो मैं बोलता हूँ कई बार, वो बच्चा रिएक्ट करता है जब कोई मूवी का सीन आ जाता है रोने वाला, तो मूवी को देखते देखते उस सीन के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, राइट। अभी 2 दिन पहले हम आपके ऊपर मूवी चल रही थी यहाँ पर, राइट। तो वहां पे एक सीन है फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे वो भाभी जी जो सीढ़ियों से गिर के मर जाती है जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद, राइट। तो उस सीन को आई विल गिव यू द गारंटी, मैंने उसका प्रैक्टिकल देखा है सिर्फ मेरे घर में। तो आप प्रैक्टिकली अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल देखेंगे ना किसी भी इस तरह के चीज को जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्ट है, आपको पता है ये मूवी चल रही है, आपको पता है ये एक्टिंग चल रही है, आपको पता है ये सीरियसनेस नहीं है, फिर भी अनकॉन्शियसली आंखों में से आंसू आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके इमोशन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। दैट वाज द रियल इमोशन एक्चुअली। ये एक वो रियल एनर्जी है जो राइट रॉन्ग नहीं समझती, जो जेलसी हर्ट नहीं समझ रही है, जो एंगर फ्रस्ट्रेशन नहीं समझ रही है, राइट। वो जो ये नहीं समझ रही है कि ये राइट है या रॉन्ग है, ये टीवी सीरियल चल रहा है टीवी मूवी, वो नहीं समझ रही है, वो परफॉर्मेंस दे देती, वो बिहेवियर में आ जाती, वो चीज, वो इमोशंस कहीं ना कहीं रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दैट इज द रियल एनर्जी। और प्रॉब्लम क्या है, इस रियल एनर्जी के साथ में दो लोग दूर दूर तक कनेक्ट नहीं। लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड है अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए और उसको इमोशनली प्रोग्राम करने के लिए। लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड है अपने जेलसी को, अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने नेगेटिव थिंकिंग को, अपने ओवर थिंकिंग, अपने परसेप्शन, अपने बिलीफ लोगों के ऊपर थोपने के लिए लोग स्ट्रांगली कनेक्टेड है। लेकिन बहुत कम लोग कनेक्टेड है
जो कभी भी सामने वाले को इमोशनली समझ पाए, राइट। और जब आप किसी को इमोशनली समझ पाते हैं ना, मैं आपको बता दूं, आपके 99% प्रॉब्लम जो है वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं, चाहे फिर वो किसी भी चीज के आगे, नॉट इन रिलेशनशिप, पर आपके बिजनेस और जॉब ग्रोथ के भी। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में रिलेशनशिप में इश्यूज है, अगर इमोशनली कनेक्शन नहीं हो रहा रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन दोनों इंसान के दिमाग में घुसेगा, वो फ्रस्ट्रेशन अंदर एक एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा क्रिएट करेगा। वो गुस्सा निकलेगा कहाँ? वो निकलेगा बच्चों के ऊपर, या वो निकलेगा बिजनेस में किसी क्लाइंट के ऊपर, राइट, या वो निकलेगा जॉब में किसी कलीग के ऊपर, अपने बॉस के ऊपर। उसका क्या कोई पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है? बट उसका एक नेगेटिव रिजल्ट आएगा, बिकॉज इनपुट ही नेगेटिव था। तो दिस इज हाउ आवर इमोशंस एंड आवर बिहेवियर वर्क, दिस इज हाउ दिस एनर्जी वर्क्स। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है? ये सभी जो बातें हो रही है यहाँ पर माइंड कोड में और द वे ऑफ लाइफ यूनिवर्सिटी में, ये सभी बातें आपकी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस हो रहा है। इसीलिए शायद हम इन चीजों से अच्छी तरह से कनेक्ट होने की कोशिश तो कर रहे हैं, चेंज हम सबको चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या है? अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग इतनी होकर पड़ी है कि वो चेंज आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन की टेक्निक में नहीं मिलने वाला। एंड दैट इज व्हाई वी क्रिएट द यूनिवर्सिटी, कि द वे ऑफ लाइफ स्किल यूनिवर्सिटी को क्रिएट किया जाए, जहां पर लोग हर मोमेंट पे एक दूसरे को इमोशनली कनेक्ट होकर के, एक दूसरे के इमोशंस को पॉजिटिवली समझ करके, ना सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने जेलसी को या अपने दूसरे किसी परसेप्शन को या एरोगेंस को सेटिस्फाई करने के लिए बात नहीं हो रही है, पर एक दूसरे को प्यार से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के, चाहे वो बिजनेस पार्टनर्स है, चाहे वो रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ फैमिली से, चाहे वो फादर मदर है, चाहे वो सिस्टर है, ब्रदर्स है, कोई भी फैमिली में, चाहे बच्चे हैं। क्योंकि एक बात समझिए, ध्यान से देखिए, ये सब बातें जो हो रही है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये थियरिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है बातें। आप उसको प्रैक्टिकली कितना अप्लाई कर रहे हैं, दैट्स मेक अ डिफरेंस अगेन। ध्यान से थोड़ी देर के लिए समझिए कि जो यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हो, जिस चीज की मैं अभी बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए समझिए कि सोसाइटी, एक फैमिली से इतनी बनी, जहां पर हर इंसान, बच्चे से दादाजी तक का जो भी इंसान है घर में, उस फैमिली में, वो हर इंसान पॉजिटिवली इमोशनल के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। व्हाट डू यू थिंक? उस घर में कभी भी बीमारी आ सकती है क्या? उस घर में कभी भी बाहर से आकर के कोई उंगली कर सकता है क्या? उस घर में बाहर से आकर के कोई चीजों में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, फाइनेंस में नुकसान पहुंचा सकता है क्या? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि आपको मिलेगा वही जिस एनर्जी के साथ आप वाइब्रेट हो रहे हैं। और जब एक घर पूरी इस तरह की एनर्जी के साथ वाइब्रेट होगा बॉस, राइट, वो चाहते हुए भी नेगेटिव रिजल्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, बिकॉज आप अट्रैक्ट वही करेंगे जो आप है। आपको वो अट्रैक्शन कभी नहीं मिल सकता, वो चीज आप कभी नहीं पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आपका इमोशन अभी यहाँ घूम रहा है, आपका थोड़ी देर बाद इमोशन यहाँ पे घूमेगा, थोड़ी देर बाद आपका इमोशन यहाँ पे घूमेगा। इमोशन पे कंट्रोल नहीं है लोगों का, एंड दैट इज ऑल रीजन। ये जो दुनिया में हम चीजें देख रहे हैं, वो सभी वो इमोशनल ब्लॉकेजेस की वजह से है।